लर्न विद पीसीएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाला जो 11th का वीडियो डाले थे उसमें सेट का थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किए थे। इसमें उससे रिलेटेड जितना सारा सवाल है, इट मीन्स एक्सरसाइज 1 में जितना सारा प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और बिना स्किप किए सारा वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ऐसा चीज़ छूट जाए जो आपको स्किप करने के बाद फिर नहीं मिले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1A पे आते हैं। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। आप लोग को सेट का जब डेफिनेशन बताए थे उस टाइम हम लोग बताए थे कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टों का कलेक्शन होता है। अगर आप पहला वीडियो इससे जो फर्स्ट लेक्चर इससे पहले जो दिए हैं वो लेक्चर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल देंगे। तो चलिए, सेट के बारे में हम लोग पूरा उसमें बात किए थे। इससे रिगार्डिंग अलग अलग एग्जांपल दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो स्टेटमेंट दे रखा है। आप लोग को बताया था कि सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरह का मेथड होता है। पहला जो होता है स्टेटमेंट मेथड होता है, सेकंड जो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है, थर्ड जो होता है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेटमेंट फॉर्म हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर उस पर विचार करेंगे कि वो सेट है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि आपके क्लास के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उसको कलेक्ट कीजिए, इट मीन्स उसका सारा नाम को कलेक्ट कीजिए, तो क्या आपसे कलेक्ट नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई भी क्लास है क्या जिसमें आपका स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रहता है वो आपका कलेक्शन नहीं किया जा सकता या अनगिनत रहता है? ऐसा तो नहीं होता है। वो एक फाइनाइट नंबर में होता है। कितना भी होता है उसको हम लोग गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है तो वहाँ पे देख रहे हैं कि 150 करोड़, 145 करोड़, 135 करोड़ देश की आबादी को क्या कर रहे हैं, गिना जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्लास की जितनी सारी स्टूडेंट्स है उसकी संख्याओं को तो हम लोग कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये जो फर्स्ट है ये क्या है? ये सेट है। क्या है? सेट है। नेक्स्ट 2 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़ ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलें कि ये सेट है। 1 नंबर का जो पढ़े वो क्या है? सेट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़ ऑफ योर क्लास। देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट बॉयज़ वर्ड यूज़ किया गया है इसमें अगर मेज़रमेंट जोड़ दिया जाता, यहाँ पे जैसे शॉर्ट बॉयज़ यूज़ किया गया है, यहाँ पे अगर यूज़ कर देता है कि लेस देन 4 फीट या फिर लेस देन 1 मीटर, इस तरह से कुछ अगर दे दिया जाता तो इसको ईजीली हम लोग क्या कर सकते थे? डिफ़ाइन कर सकते थे, उसको कलेक्ट कर सकते थे, उसका एक कलेक्शन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़, शॉर्ट बॉयज़। अब किसको शॉर्ट लें, कितना से कितना तक शॉर्ट लें, किसको शॉर्ट में नहीं रखें, ये हम लोग के लिए एक चुनौती हो जाता है। इसीलिए इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है? आपका सेट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेट नहीं है। ये सेट है, ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम की सारी प्लैनेटों की संख्या। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह है, ग्रह की संख्या कितनी है? अभी 8 है। तो हम लोग जान रहे हैं ये वेल डिफाइंड है कि प्लैनेट किसे कहते हैं, ये वेल डिफाइंड है। प्लैनेट क्या परिभाषा होता है, ये वेल डिफाइंड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है? आपका सेट है।
आगे क्वेश्चन नंबर अगर 4 पढ़ा जाए, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया गया है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, बहुत ही बुद्धिमानी आपका राइटर्स है। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप अगर वहाँ पे 100 राइटर्स को ले रहे हैं और वहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आपके पास ये चुनौती नहीं होगा कि यहाँ से कौन बहुत टैलेंटेड होगा, कौन आपका कम टैलेंटेड होगा। उसका टैलेंट को हम लोग क्या एक्यूरेसी के साथ उसको माप सकते हैं? नहीं मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट का यूनिट होता है वो नहीं है। इसको हम लोग कोई चीज़ से मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट ये क्या है, सेट नहीं बनाता है। आगे अगर देखा जाए 5 नंबर का क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियर का यहाँ पे जो जितने सारे ड्रामे हैं उसमें से बोल रहा है जो इंटरेस्टिंग ड्रामा है उसका एक कलेक्शन। देखिए ये जो कलेक्शन बोल रहे हैं ये सब अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका पसंद अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होगा, सबका रुचि अलग अलग चीज़ में होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हो सकता है आपका कोई दूसरा ड्रामा में शेक्सपियर का ड्रामा अच्छा लगता हो, लेकिन हमको कोई दूसरा ड्रामा अच्छा लगता हो। तो इस तरह से अगर बोला जाए कि इसके सारे ड्रामा जो इंटरेस्टिंग हो उसका एक कलेक्शन बनाइए, तो क्या ये कलेक्शन बनाना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये टर्म वेल डिफाइंड है ही नहीं, इसका कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो ये आपका इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे मेज़रमेंट का यूनिट नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसका हम कलेक्शन नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या है, सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड एंड एक्सीड। 2 टर्म होता है, प्रीसीड मतलब पहले का, एक्सीड मतलब बाद का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सारा लेटरों का आपका संग्रह या कलेक्शन, लेटर मतलब अल्फ़ाबेट जो हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टोटल नंबर ऑफ जो 26 है उसमें से के से पहले का जितना सारा लेटर है उसका एक कलेक्शन बनाने बोल रहा है। तो क्या ये हम कलेक्शन नहीं बना सकते हैं? ये सुपरिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ से ये जो 1 ए से के तक है, ए से जेड तक है, हम लोग तो जान रहे हैं ये फुल्ली डिफाइंड है कि ए से जेड तक कितना होता है, 26 होता है। उसमें से के जो आता है, के कितना नंबर में आता है आपका, 11 नंबर में आता है। तो 11 के पहले का जितना सारा लेटर है उसको हम लोग को कलेक्ट करना है। तो निश्चित रूप से ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है कि नहीं? क्योंकि इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलेक्शन बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सेट का आपका फॉर्मेशन करता है। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड एथलेटिक्स ऑफ इंडिया। भारत में जितना आपका अच्छा योद्धा है वो योद्धाओं का संग्रह। अच्छा, यहाँ पे भी फिर एक आपका वर्ड यूज़ किया है, गुड। क्या? गुड। तो ये गुड जो है, अच्छा जो है या बुरा जो है, इसको मेज़रमेंट करने का कोई भी आपके पास यूनिट है नहीं। आप इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए ख़राब है, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, आप खुद उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है। और वही आदमी किसी और के लिए अच्छा हो सकता है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है गुड, तो यह स्टेटमेंट जो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को क्या कर देता है, आपका वेल डिफाइंड नहीं करता है। और वेल डिफाइंड अगर नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं कि वो सेट नहीं हो सकता है। मतलब ये भी क्या है, सेट का निर्माण नहीं करता है। और आगे देखा जाए, द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज़ ऑफ योर लोकेलिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लोकेलिटी में, आपके पड़ोस में रहने वाले सारे मोटे बच्चों की कलेक्शन, मोटे बच्चों की कलेक्शन। क्या ये वेल डिफाइंड है? उसका जो मोटापन है किस एक मोटे के बाद को लीजिएगा, इसका कोई यूनिट आपके पास है? नहीं। मोटे को मापने का कोई आपके पास मेज़रमेंट है, यूनिट है? नहीं है। तो आप इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेट बन रहा है ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप लोग का मन में एक सवाल ज़रूर घूम रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग तो वैसे बोलते हैं ये मोटा है, ये पतला है। बिल्कुल आप बोलते हैं,
सबका नज़रिया अलग होता है। आपको लगता है किसी कोई मोटा, लेकिन कोई और होगा जिसको वो मोटा नहीं भी लग रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, वैसे सारे टर्म को आप यहाँ पे आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित कह सकते हैं लेकिन वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये सेट का निर्माण नहीं करेगा, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड्स 15 ईयर्स। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि आपके क्लास के वो सारे बच्चों का क्या है, कलेक्शन जिसका एज 15 ईयर से ज़्यादा है। क्या है, 15 ईयर से ज़्यादा है। तो 15 ईयर से ज़्यादा है, यहाँ पे एक जो यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पे यूनिट दे रखा है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को मेज़रमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लास में किसका एज 15 से ज़्यादा है, किसका एज 15 के बराबर है, 15 के कम है, उस हिसाब से यहाँ पे एक कलेक्शन बना सकते हैं। और जब कलेक्शन बना लेंगे, मतलब ये सुपरिभाषित है तब कलेक्शन बना पाएँ। कलेक्शन जैसे बन गया तो ये क्या है, सेट है। तो हम लोग देखें, एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें से सबसे पहला सेट आपका ये है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि सेट वो होगा जिसका स्टेटमेंट एक सुपरिभाषित होगा, वेल डिफाइंड होगा, जिसको इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं और तभी हम उसको सेट कहेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन। यहाँ पे सेट नोटेशन का यूज़ करके इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, दिखाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताए थे, इससे रिलेटेड सारा चीज़ बता चुके हैं। ये जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है, ये एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम लोग बात किए थे कि अगर a इक्वल टू एक सेट दे रखा है, 1 2 3 इस तरह से सेट दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 1 क्या करता है, a पे बिलोंग करता है, तो a बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे ये जो साइन है, ये साइन क्या कहते हैं, बिलोंग्स कहा जाता है। और इसका मतलब ये 1 इस पे लाई करता है, सॉरी यहाँ a लाई करता है। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि a एक एलिमेंट है किसका, सेट a का। तो इसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा, ये इसको कैसे लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बस यहाँ पे इसका जो नोटेशन हो जाएगा, सेट नोटेशन हो जाएगा, बस a बिलोंग्स टू a हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन b दिया हुआ है, b इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। तो यहाँ पे b जो है a का एक एलिमेंट नहीं है, मतलब b इज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है A इज़ एन एम्प्टी सेट एंड B इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। आप लोग को एम्प्टी सेट के बारे में बताए थे, ऐसा सेट जो 0 एलिमेंट कंटेन करता है, एक भी एलिमेंट जिसका नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे A क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इट मीन्स A इक्वल टू क्या है, 5 है। A इक्वल टू क्या है, 5 है। A एम्प्टी सेट है, मतलब A इक्वल टू 5। और जबकि B क्या है, एक एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब B क्या है, 5 नहीं है। तो B इज़ नॉट इक्वल टू 5, B 5 के बराबर नहीं है। कोई एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट मतलब इसमें निश्चित रूप से कोई एलिमेंट कंटेन कर रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज़ इक्वल टू 6। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक सेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल, इस सेट पे हम लोग अगर नंबर ऑफ़ A निकालें, नंबर ऑफ़ A निकालें, तो क्या किया जाता है, उसकी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट को जोड़ा जाता है, मैंने कितना है गिना जाता है। जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 3, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाता है, 3। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A इज़ 6, मतलब इसका जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, NA इज़ इक्वल टू 6, NA इज़ इक्वल टू 6। आगे दिया हुआ है 0 इज़ ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 जो है होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स 0 किस में बिलोंग करता है, 0 होल नंबर में बिलोंग करता है, 0 होल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन 0 क्या करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू n। तो इसका जो नोटेशन हो जाएगा, सेट नोटेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, 0 बिलोंग्स टू W लेकिन 0 डज़ नॉट बिलोंग्स टू
आपका n इज़ नॉट बिलोंग्स टू m। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि लेट सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। इसका एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6 8 10। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 सिंबल यूज़ करके ये सारा ब्लैंक को क्या करना, फिल करना। आपका 2 सिंबल क्या क्या है, एक बिलोंग्स टू है, दूसरा नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस सेट को देखा जाए, सेट का जो एलिमेंट है क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा 6 है, 6 ए पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे ये बिलोंग्स टू, क्योंकि 6 ए पे है। 1, अच्छा 1 कहीं दिख रहा है क्या ए पे, नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये डज नॉट बिलोंग। 5 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर नहीं दिख रहा, तो ये भी बिलोंग्स नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग्स। यहाँ पे 10 तो दिख रहा है, तो 10 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 2 भी बिलोंग्स टू ए। 3 एक ऑड नंबर है, ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इस तरह से इसका नोटेशन यूज़ करके इसका फिलर सब भरना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक जितना सारा सवाल है आप लोग देखते रहिए, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो सवाल है आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को कुछ मदद मिल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपका ऐसा भी दोस्त है, आपका सहपाठी है, उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।